नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, उसमें जो जीके का पार्ट है, जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, उसमें जो 25 मार्क्स का आ रहा है, तो उसमें कुछ पार्ट तो करंट अफेयर्स आएगा, तो जो बचा स्टैटिक पार्ट है वो जीएस जिसको बोलते हैं, वो आज मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो ये मैराथन सीरीज़ टाइप की रहेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम चलता रहे आप पढ़ते रहना। बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा इससे आपको, और सब्जेक्ट वाइज अभी कोई नया बच्चा है तो वो जाएगा तो ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाएगा और कन्फ्यूज़न और होगा, तो इससे करते रहना। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता दूं ताकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी तो रहे कि कोई पढ़ा रहा है बंदा तो पढ़ा पाएगा कि नहीं, क्वेश्चन उससे आएंगे कि नहीं। तो मैंने नॉन टेक पहले मैंने 2018 में पास आउट किया इंजीनियरिंग से, तो 1.5-2 साल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए, तो ज़्यादा वैकेंसी अब बची नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, या प्लस थोड़ी मेरी भी नहीं हो पाया। फिर नॉन टेक में मैं लगभग 1.5 साल से हूँ, तो बैंक, रेलवे, एसएससी सब कर रहा हूँ, तो अब जाके रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं। तो अभी पिछला आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 90 मार्क्स आए थे। फिर यूपी का पेट होता है, उसमें 80 मार्क्स आए थे, 99 परसेंटाइल। फिर ईएसआईसी यूडीसी का फाइनल रिज़ल्ट में 200 में से 176 आए। अब आगे इस साल रिज़ल्ट काफ़ी दिखेंगे, तो मतलब तैयारी है मेरी। तो मैं जितनी मेरे पास नॉलेज है जीएस की वो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं ये मैराथन ये वाला वीडियो देखूँगा क्या रिस्पांस आता है, फिर मैं आगे की सीरीज़ चलाऊँगा, देखते हैं कैसा वीडियो आता है। बाकी ये सब अपने बारे में इसलिए बताया ताकि ये लगे कि क्रेडिबल है बंदा, ऐसा कोई तोप वोप नहीं हूँ मैं कि तोप हूँ, देखो ये अचीवमेंट है मेरी, ऐसी कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्ज़ाम्स में, जैसे किडनी स्टोन एक आता है, किडनी स्टोन आता है, तो ये पूछता है कौन सा केमिकल फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है, या केमिकल कंपाउंड कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, ये मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, आई डोनेशन पूछते हैं, आई डोनेशन में जो आई डोनेट होती है तो उसमें कौन सा पार्ट होता है, तो कॉर्निया। फिर एक क्वेश्चन पूछते जैसे अब मेरे नोट्स में आर्टिकल आ गए हैं तो मैं आर्टिकल 1-2 डिस्कस कर दे रहा हूँ। वैसे तो मैं जब सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी तो पॉलिटी का पार्ट जब आएगा तो मैं अच्छे से एकदम करूँगा। मुझे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स पता है, मैक्सिमम आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, लेकिन ये नोट्स में आ गए तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 24 आर्टिकल है, तो 24 कहता है 24 घंटे बच्चों से काम करवाओगे, तो 24 घंटे बच्चों से काम करवाओगे तो आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर। अगर इतना काम करवाओगे तो वो 1 नंबर की कोर्ट में चला जाएगा बच्चा, 1 नंबर की कोर्ट। 1 नंबर की कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट है 124। अब इसी तरह एक होता है 48, तो इसमें होता है एजी 148 है, तो इसमें लगा दो CAG। 148 है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, 48 AG मतलब एग्रीकल्चर। इसमें एक चीज़ और है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा जब पॉलिटी का पार्ट आएगा। एक एक आर्टिकल आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि 89 मैजिक नंबर होता है, जैसे पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79, तो 89 ऐड कर दो, या 80 है आर्टिकल राज्यसभा का, तो 89 ऐड कर दो तो 169। ये आर्टिकल हो जाएगा विधान परिषद का स्टेट में। ठीक है, ये स्टेट का हो गया, 89 ऐड कर दो, ये दिल्ली में राज्यसभा। ठीक है, फिर जैसे 72 आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी को भी पार्डन पावर होती है, छुड़वा सकता है, कोई कॉन्विक्ट को उसको लगता है। अब इसमें 89 ऐड कर दो तो आ जाएगा स्टेट में गवर्नर किसी को छुड़वा सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से बताऊंगा जब पॉलिटी आएगा। यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन जो आते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि येलो कलर ऑफ मैंगो क्यों होता है, क्या होता है,
जैसे कोई भी फ्रूट की वजह से फ्रूट का कोई कलर आ जाए, ये क्यों होता है? तो उसका जो मोस्ट पॉपुलर जो आंसर रहता है बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा आयन होता है? तो मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम Mg। फिर बुलेट प्रूफ जो ग्लास मटेरियल बनते हैं ये किस मटेरियल के हैं? तो ये पॉलीकार्बोनेट। अब यहीं पे एक पॉइंट आया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं? तो पहले 8 थे, अब 12 हैं। ये क्वेश्चन आता है पहले कितने थे अब कितने? 12 शेड्यूल में एक ही साथ बता देता हूँ। देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 12 हैं। क्या हैं, किसके मतलब? टी से टेरिटरीज़, ई से एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स का मतलब सैलरीज और जो भी मिलते हैं, ए से अफर्मेशंस या ओथ कह सकते हैं इसको, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज़, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। इसमें जैसे आते हैं अदर शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं मे, मी, अस, त्रि, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ठीक है। फिर एफ से फेडरल जो होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फिर ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे NTPC के इस बार में आया। फिर एल से लैंड, डी से डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन वाला। फिर पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी। ये जो टर्म्स मैंने बोले हैं यही आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। टेरिटरी, एमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशंस, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड एरिया, फेडरल, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड, डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सारे शेड्यूल आपके डिस्कस हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि सॉलिड CO2 का दूसरा नाम क्या है, या क्या बुलाते हैं इसको? तो ड्राई आइस बुलाते हैं इसको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो आर्टिफिशियल रेन होती है, आर्टिफिशियल जो रेन होती है उसमें क्या क्या होते हैं? तो 3 चीज़ें होती हैं जो कराई जाती है, मतलब आर्टिफिशियल। इसमें सबसे पहले तो आपका यही होता है ड्राई आइस या सॉलिड CO2 जिसको कहते हैं। दूसरा NaCl, तीसरा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो इंसेक्ट्स बाइट करते हैं तो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इंसेक्ट्स बाइट से स्वेलिंग जो हो जाती है, ये एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या स्वेलिंग हो जाती है या क्यूब जो बना लेते हैं वो लोग लाइन बाय लाइन, तो ये कौन से एसिड की वजह से होता है? तो ये है फॉर्मिक एसिड। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। इंसेक्ट जो बाइट करते हैं स्वेलिंग हो जाती है उससे, क्यू या फिर क्यू जो बना लेते हैं, ये इससे कोई भी क्वेश्चन हो आंसर फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है एसिटिक एसिड किससे का केमिकल नेम क्या है? तो विनेगर। फिर फादर ऑफ वैक्सीनेशन, तो स्मॉल पॉक्स का जिसने वैक्सीन निकाली वही है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्मॉल पॉक्स किसने निकाला? तो दोनों का आंसर एडवर्ड जेनर है। अब स्मॉल पॉक्स एक वायरस है, तो ये मैं आगे बता दूंगा कि वायरस कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से बीमारी होते हैं। तो एक ट्रिक भी है इसकी, जैसे टी से जो ज़्यादातर होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे टेटनस, TB, टाइफाइड, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन भी होंगे वो मैं बताऊंगा आगे। अब एडवर्ड जेनर ने इसका जो यूज़ किया था, काऊ का कुछ यूज़ किया था निकालने में वैक्सीन, ठीक है, का पता लगाने में। तो वैकाऊ नाम था इसका इसी वजह से, लेकिन वो लैटिन वर्ड ये सब नहीं होते हैं तो वैक्सीनेशन हो गया। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हम लोग को। फिर ये था कि इंडिया स्मॉल पॉक्स और पोलियो दोनों से फ्री हो चुका है। अब ये कंफर्म कर लेना कि पोलियो से शायद 2014 में फ्री हुआ है। अब इसी से क्वेश्चन आता है कि इंडिया का टारगेट क्या है मलेरिया का? तो मलेरिया देखो मैंने यहाँ लिखा तो M को P उल्टे से पढ़ो तो 3 लगता है ये, तो मैंने ऐसे याद किया था कि 30। इससे 5 साल पहले 2025 में TB का टारगेट है रिमूव करने का। इसी पे एक प्रोग्राम भी चलाया गया था मलेरिया एलिमिनेशन, ऐसा कुछ मेरा प्रोग्राम था मलेरिया एलिमिनेशन, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है।
फिर देखो जैसे आर्टिफिशियल रेन में 3 चीज़ थी, वैसे गन पाउडर पूछा जाता है इसमें क्या क्या है, तो इसमें भी 3 चीज़ है। सॉल्ट पीटर, इसको पोटेशियम नाइट्रेट को ही कहते हैं सॉल्ट पीटर। फिर चारकोल सल्फ़र। आर्टिफिशियल रेन में क्या था, सिल्वर आयोडाइड, NaCl, ड्राई आइस या सॉलिड CO2 उसको कहते हैं। इसमें सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फ़र। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बेकलाइट, जो हम लोग के पॉलीमर चैप्टर में हुआ करता था एक ज़माने में, तो वो है फेनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, 2 से बनता है, ये क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, तो अपनी लाइन ऑफ डिफेंस स्किन है अपनी बॉडी में। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन। देखो लार्जेस्ट ग्लैंड आए तो लीवर है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाए तो लीवर नहीं है। क्यों? लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? एक्सोक्राइन मतलब होता है, एक्सो मतलब बाहर करना। तो जैसे लैक्रिमल ग्लैंड है, यहाँ क्राई आ रहा है, तो क्राई मतलब आंसू। तो आंसू जब बाहर निकलते हैं तो निकलते हैं ना, वो किसी ट्यूब से या किसी से निकलते होंगे, तो ये एक्सोक्राइन हुआ इसलिए। लीवर क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड है? लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। एक क्वेश्चन ये भी हुआ, कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल। ये भेजता है बाइल जूस सिक्रीट करके बाहर गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसलिए लार्जेस्ट ग्लैंड बोले तो लीवर, लेकिन स्पेसिफाई करके बोले एंडोक्राइन तो थायराइड। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला पेज, हाँ कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो जैसे अब बात करते हैं, जैसे अमेंडमेंट हुए, तो एक 92nd अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, इसमें लैंग्वेज 4 जोड़ी गई। ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी है 8th शेड्यूल में, अभी मैंने बताया था आपको। टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ से ऑफिशियल होता है, ध्यान रखना। एल से लैंड है। ठीक है, तो 22 लैंग्वेज हैं। तो इसमें 92nd अमेंडमेंट जो आया था, लगभग अप्रॉक्स 2003 के आसपास आया होगा। इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। कौन कौन सी, ये भी क्वेश्चन आता है। जब DBMS, ये ट्रिक है इसकी, जब हिंदी वाला जब, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। जे से झारखंड भी हो सकता है, जम्मू भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आता है कि डोगरी किस स्टेट की लैंग्वेज है, तो इसमें से बताना है। तो देखो जे से झारखंड भी दिमाग में आ सकता है, जम्मू भी आ सकता है, लेकिन जम्मू होगा। क्यों? ऐसे याद रखो, जे के बाद यहाँ ए आया है तो जम्मू। ए से आसाम। अब एक है बिहार, एक है बंगाल, तो देखो मैंने ऐसे याद किया था, मैथिली है, ये है डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो मैथिली ठाकुर एक बिहार की सिंगर है, तो ये बिहार, संथाली बंगाल। ठीक है, बोला भी जाता है जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनको बोडो जनजाति का, बोडो लैंग्वेज का और जनजाति का थोड़ा वो प्रभाव है उन पे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, पता नहीं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो जैसे ईयर्स पे आता है, जो आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है। जैसे एक मेरे सामने ईयर दिख गया मुझे कि 1961, तो मुझे पता होना चाहिए इससे क्या क्या मुझे याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पहले इसका नाम कुछ और होता था, अब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ठीक है, फिर इस और क्या आ जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, फिर एक चीज़ आता है मुझे इससे याद, 1961 से अर्जुन अवार्ड। तो इस तरह से इंटरलिंक करके पढ़ना है आपको, इस तरह से नहीं पढ़ना है कि टॉप 500 क्वेश्चन देख लूँगा, बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। देखो अपने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के पास तो 18, लेकिन पूछता है कि यूनेस्को में अपने कितने लिस्ट में हैं। यूनेस्को लिस्ट में क्या हो जाता है, कुछ खर्चा पानी यूनेस्को दे देता है। ठीक है, तो 12 हैं। अब इसको कैसे याद रखें, 4NGS पास। 4N मतलब नीलगिरी, नंदा देवी,
नोकरेक, निकोबार, फिर जी से गल्फ ऑफ मन्नार, एस से सिमलीपाल, पी से पंचमरही, ए से अगस्था मलाई। आप मिला लेना, ए से अगस्ता मलाई, फिर ए से अचानक मर। मिला लेने का मतलब स्पेलिंग अगर किसी को दिक्कत हो, अचानक मर, ठीक है। और एस से लास्ट सुंदरबंस, ठीक है। कितने हो गए? 10 हो गए। के पी ये 11th 12th है, ये बाकी अरेंज नहीं है, फर्स्ट अरेंज है, मतलब यही क्वेश्चन जैसे पूछता है उसी हिसाब से अरेंज सही है। फर्स्ट पूछेगा नीलगिरी, लास्ट पूछेगा पन्ना, एमपी में। के है कंचनजंगा। तो पूछता है फर्स्ट कौन सा है, 12th, ये लास्ट कौन सा है, और एक पूछता है स्टेट सबके। तो देखो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नीलगिरी आपका है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, निकोबार तो निकोबार में है, पंचमरही एमपी, अगस्था मलाई ये आप कंफर्म कर लेना, ये केरल साइड में है। कंफर्म क्या करना, केरल में ही है। अचानकमर एमपी, एस से सुंदरबन वेस्ट बंगाल। ये मैं कई बार कंफर्म बोल दे रहा हूँ, ये थोड़ी आदत है, वरना ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है तो कंफर्म बोल दे रहा हूँ, ठीक है। के से कंचनजंगा सिक्किम, मैंने ऐसे याद किया था कि कंचे जब खेलते थे लोग छोटे छोटे थे तो सिक्के से खेलते, मतलब पैसे लगा के खेलते थे, ठीक है। पी से पन्ना एमपी, पन्ना तो पता है, ठीक है। तो ये 12 हैं। तो इस तरह की वीडियोस और मैं लाता रहूँगा। पहले इस वीडियो में मैं देखूँगा कोई रिस्पांस है कैसा है, मैं इंटरलिंक करके बहुत अच्छे से बता दूँगा। तो देखते हैं, ठीक है। फिर चैनल सब्सक्राइब आप कर लो, मैं वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी और वीडियो इस चैनल पे देखो, आपको अच्छी लगेगी ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद।